जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 3 जून के दिन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस जो नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं वर्गोस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं वर्गोस के लिए। बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड भी आई गई इसके जस्ट बाद। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, थर्ड पार्टी तो है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है या फिर आप ही ने इनको रिजेक्ट किया है। दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और से शादी की है, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा रूड है आपके पार्टनर के लिए, एंड अब आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। आप वर्किंग हो सकते हैं, डिवोर्सी भी हो सकते हैं, एंड अगर सिंगल भी हैं तो आप वर्किंग हैं। ओके, एंड तीस यस क्वीन ऑफ पेंटिकल, या फिर आप काफ़ी रिच हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि इन्होंने अगर आपको डिस किया था एंड ये आपके पास आए हैं तो आपने इनको रिजेक्ट किया है। ओके, या फिर इनको लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। वैसे यहाँ पे कपल आ चुका है, किंग ऑफ पेंटिकल भी आ चुके हैं, मतलब कपल हैं आप लोग। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2 एंड 3, सिर्फ 2 नंबर आए हैं। वेरी गुड। 2 एंड 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। 23 एज हो सकती है, 32 हो सकती है, बर्थडे हो सकता है, 5 मई का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग कपल हैं, आप लोग एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट करने का मतलब ये भी है कि जैसे आपके पार्टनर ने पहले किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी। थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है, करियर भी हो सकती है। तो इन्होंने थर्ड पार्टी को अगर प्रायोरिटी दी थी तो इस वक्त आप भी पैसे को, करियर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने पार्टनर को नहीं। एंड ये चीज़ देख के आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी है, तो आई एम श्योर कि पहले आपकी एनर्जी कभी क्वीन ऑफ कप की रही होगी। हालांकि इधर कार्ड नहीं दिख रहे हैं, यस नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा पीछे देख लेती हूँ, ये था, यस। आपकी एनर्जी पहले ओवर गिविंग थी, जैसे कि आप किसी को इतना चाहते हैं कि ड्रेन हो जाते हैं। एंड इनकी एनर्जी मजिशियन की थी। ओके, मजिशियन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थे, कैसनोवा टाइप के थे, इनके मल्टीपल अफेयर थे, इन्होंने आपके साथ टाइम पास किया था क्योंकि ये काफ़ी रिच थे, वेल्दी थे, एंड इनको लगता था कि अगर मनी है तो हनी है, किसी को भी आप पटा सकते हैं, किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी नहीं थी, आपने इनसे किया था सच्चा प्यार। लेकिन अब टेबल टर्न हो गई हैं, चीज़ें बदल गई हैं। अब आप भी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आप वर्किंग हैं, तो आपके पास भी टाइम नहीं है इनको एंटरटेन करने के लिए। एंड अब आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। मैं थोड़े से कार्ड निकालूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए किंग ऑफ कप क्यों है यहाँ पर, डिस्पोंडेंस, 2 ऑफ सॉर्ड क्यों है। देखिए डिस्पोंडेंस की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे जेलस हो रहे हैं। ओके, मतलब जैसे आप लोग इस टाइम पे ग्लो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी लुक्स पे, अपनी हर एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो जैसे कि आपकी स्टार वाली एनर्जी है कि जैसे आप लोग शाइन कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी ड्रेसिंग पे, अपने मेकओवर वगैरह आपने करवाया है, आपकी सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। एंड आपके पार्टनर को बड़ा बुरा फील हो रहा है, मतलब कि जैसे एक जेलसी भी फील हो रही है, कंपटीशन भी फील हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कंपेयर भी कर रहे हैं खुद से आपको। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं आप। यस, पहले जैसे कि ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे,
आपको अपने अंडर में फील करते थे। हो सकता है कि ये वर्क प्लेस का लव हो कुछ लोगों के लिए, जैसे ये पहले आपके सीनियर थे एंड तभी आपको ब्रेड क्रम्ब देते थे, जैसे कि बहुत हल्का फुल्का अटेंशन दिया, बाकी ज़्यादा कुछ लिफ्ट नहीं देना। लेकिन फिर अब ऐसा दिख रहा है कि अब आप भी इनके लेवल पे पहुंच गए हैं, तो इनको बड़ी चिढ़ सी महसूस हो रही है। ये कोई कॉम्पिटिटर टाइप के हो सकते हैं। एक जो अदर कंडीशन निकल के आ रही है, वो जो थर्ड पार्टी मैंने आपको बताई थी पहले, तो ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो जेलस थी एंड उसकी जेलसी की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आई हो सकती है एंड वो चीज़ आपके पार्टनर के सामने अब आ गई है, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड पार्टी है। जैसे किसी ने इनको मिसगाइड किया था, किसी ने इनको बताया था कि अरे यार तुम उसके चक्कर में कहाँ पड़े हो, इधर ग्रास ग्रीन नहीं है, इधर देखो ज़्यादा है। तो ये एनर्जी भी हो सकती है। जैसे कि किसी ने इनको इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, आपको आपकी जो क्वालिटीज़ थी उनको फेड करने की करके, जैसे कुछ लोग होते नहीं है दूसरों की बुराई करके अपने आप को टैलेंटेड शो करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है, तो इस वजह से किसी को तो डाउन करना ही पड़ेगा। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि जैसे ये कोई जेलस पर्सन था जिसने ऐसा शो किया कि उसके पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। ओके, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मेरे अंदर अट्रैक्शन है, वो बिल्कुल मतलब साइड की चीज़ है। तो इस तरह से भी मतलब ये चीज़ आपके पार्टनर को पता चल गई है एंड इसी वजह से आपके पार्टनर यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड कंफ्यूज थे, सही क्या है गलत क्या है, एंड इन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे दी, ये किसी और के बहकावे में आ गए। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सच्चाई समझ चुके हैं, लेकिन शायद काफ़ी लेट हो गया है, इस वजह से इनको लग रहा है कि ये फूल हैं। ओके, मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स, फूल क्यों आया है? एक कार्ड दीजिए। रिजेक्शन। यस, आपने इनको रिजेक्ट किया है, या फिर इनको लग रहा है कि अब आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इनको लग रहा है इन्होंने पास्ट में जैसा आपके साथ किया, क्योंकि आप इनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इनको फील हो रहा है कि जैसा इन्होंने किया था वही आप इनके साथ करेंगे, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अगर ये आपकी जगह होते तो क्या करते। तो इनको लगता है कि ये आपको रिजेक्ट कर देते अगर आपने इनके साथ ऐसा बिहेव किया होता। तो ये सोच रहे हैं कि इस बेसिस पर, क्योंकि आप बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं, तो इनको लग रहा है कि आप भी इनको रिजेक्ट कर देंगे। ओके, जिसको ये जस्टिफाई भी कर रहे हैं, मतलब ये मानते हैं कि यस ही डिज़र्व इट। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, लूज़र वाली एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अब इनके पास कुछ है नहीं आपको ऑफर करने के लिए, क्योंकि आप इनके इक्वल आ चुके हैं। अभी आपको क्या दे सकते हैं? पैसे से भी कम है। लूज़र, इनको लग रहा है कि अब इनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको देके इम्प्रेस कर पाएँ। यस, ये इतनी स्पीड क्यों पकड़ रहे हैं भाई? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इनकी स्पीड इतनी फास्ट क्यों हो गई सडनली? एक्सपेंशन, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक और एक 11 होना चाहते हैं। जैसे कि ये सोच रहे हैं कि ये किंग ऑफ पेंटिकल हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, मतलब इनके पास कोई ऑफ़र है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं कि चलो साथ में बिजनेस करते हैं, चलो साथ में ये काम करते हैं, क्योंकि इनको ये तो पता है कि आपके अंदर भी वही टैलेंट, वही जज्बा है काम करने का, वही पैशन है जो इनके अंदर है। तो ये सोच रहे हैं कि चलो अगर लव को ऑफ़र दिया गया तब तो रिजेक्शन पक्का है, लेकिन अगर पेंटिकल को ऑफ़र दिया जाएगा तो क्योंकि आप भी काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, तो ये कोई ऐसा एम्बिशियस ऑफ़र लेके आपके पास आ सकते हैं जिससे कि इनकी डिज़ायर फुलफ़िल हो जाए आपके साथ रहने की, एंड फिर ये धीमे धीमे करके अपना रास्ता बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये आपको कहीं से स्टॉप कर रहे हैं। यूनिवर्स क्यों स्टॉप कर रहे हैं? क्या चक्कर है? मिराकल, ये किसी मिराकल का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मिराकल कैसा, मतलब किस तरह का मिराकल चाहिए इनको? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस तरह का मिराकल चाहते हैं। रेबल, 4 की एनर्जी है। रेबल, कोई जानकारी चाहिए इनको, कहीं फंसे हुए हैं आपके पार्टनर, किसी चीज़ से निकलना चाहते हैं। रेबल, आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत की कमी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई काम करने के लिए आपके पार्टनर थोड़े से, जैसे इनको किसी ऐसे पर्सन की, जैसे किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। ये चाह रहे हैं कि इनको कुछ ऐसा साइन मिले, कुछ ऐसा सिग्नल मिले
कुछ ऐसा डिवाइन की तरफ से कुछ पता चले तो ये आपकी तरफ आए। मतलब कि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर श्योरिटी चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं कि ये आपके पास आएँ तो अब की से चीज़ें हाँ ही हों, ना हो। जिस वजह से ये किसी डिवाइन के सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आई है। ऐसा दिख रहा है कि आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब ये है कि एक बार मैं इसको भी क्लियर कर लूँ, यूनिवर्स एम्प्रेस क्यों आया है। ग्रेटिट्यूड, एम्प्रेस पे ग्रेटिट्यूड आया है। ये आपको अपने बच्चों के मॉम या डैड की तरह देख रहे हैं, फ्यूचर तक की प्लानिंग कर रहे हैं। या फिर कोई थॉट है, कोई आइडिया, एंटरप्रेन्योर। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी सॉलिड पोजीशन पे आना चाहते हैं। मे भी आपके पार्टनर है तो फाइनेंशियली पहले से काफ़ी वीक हो चुके हैं। इनकी जॉब चली गई है या फिर ये कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आ रही है। आप काफ़ी ज़्यादा पैसे को लेके पावरफुल हैं, तो ये सोच रहे हैं थोड़ा सा आपके लेवल पे आ जाएं। आपके लेवल पे आएंगे तब ये आपको ऑफ़र देंगे, क्योंकि इनको रिजेक्शन किसी भी सिचुएशन में नहीं चाहिए। ये हर हालत में विन करना चाहते हैं। चलिए मैं देख लेती हूँ कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। यूनिकॉर्न, एक कार्ड दीजिए। लाफ्टर, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न। आपको खुश रहने की ज़रूरत है। आप सिर्फ मस्त रहिए, खुश रहिए। 17 स्टार की एनर्जी है। आप फेमस हैं, आप शाइन कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। आपके पास सारी चीज़ें हैं खुश रहने के लिए। तो जब सारी चीज़ें हैं तो जितना खुश होंगे उतना ही ज़्यादा खुशियाँ अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर लाइफ में थोड़ी दिक्कतें भी हैं तभी भी उनको साइड कीजिए, थोड़ा खुश रहने की कोशिश कीजिए, जिससे कि अच्छी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। ओके, क्योंकि मे भी आप बहुत सीरियस हो गए हैं, मे भी आपका एटीट्यूड थोड़ा सा ड्राई हो गया है। इस वजह से आपके पार्टनर की हिम्मत ही नहीं बढ़ पा रही है। ओके, जय माता दी।